हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमक्यूआर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सब्जेक्ट साइंस क्लास 8, वर्कशीट नंबर है 20, डेट है 23/9/2021। तो आज की हमारी ये वर्कशीट है। चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल कंपैरिजन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम देखते हैं आगे। तो पहले से रीड करते हैं। तो वी हैव लर्नड एंड कंपेयर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल टुडे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बीच कंपेयर करना। ठीक है, जो भी मेटल या नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उन्हें हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे एक दूसरे में। ठीक है, और आगे है वी विल डू द रिवीजन बाय कंपेयरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और ये हम एक तरह से रिवीजन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी गई है और ये मेटल की और ये नॉन मेटल की। ठीक है, प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पे देखो पहला क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब O2। तो जब पहले हम मेटल का रिएक्शन करवाएंगे फिर नॉन मेटल का। तो जब मेटल का रिएक्शन करवाया तो क्या बना? मेटल रिएक्ट विद O2 एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये Mg जो है एक मेटल हो गया। मेटल को जब O2 गैस से क्या किया हमने? रिएक्ट करवाया तो क्या बना? 2MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ओके, अब देखते हैं सिंपली नॉन मेटल के साथ। तो नॉन मेटल में क्या होगा? नॉन मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद O2। नॉन मेटल जो है वो तो रिएक्ट करेगा ही O2 से, क्योंकि नॉन मेटल में क्या कुछ इस हद तक गैसेस भी आते हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। सॉरी, जो O2 गैस है ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? हमेशा ही नॉन मेटल देगा। तो ठीक है, सल्फर के साथ O2 का रिएक्शन करवाया तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड दिया। ठीक है, अब सिंपली आगे देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो नेचर क्या होता है? तो मेटल जो है तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और जब इसे लिटमस पेपर में हम करते हैं तो इसमें रेड लिटमस टू ब्लू हो जाता है, बिकॉज इसी से हम कहते हैं ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 2MgO को हमने ऐड किया 2H2O में तो क्या बना? 2MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक इन नेचर होता है। ये ब्लू से रेड हो जाता है इसलिए एसिडिक नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल SO2 सल्फर को वाटर से H2O से तो H2SO4 मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड बना। H2SO4 मतलब हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। सॉरी हाइड्रो, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड बना। ठीक है, H2SO4। आगे देखते हैं। तो आगे है रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर पहले मेटल के साथ देखते हैं। तो मेटल से रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या प्रोड्यूस करती है? वो करती है मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और नॉन मेटल के साथ करवाते तो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं रिएक्शन विद एसिड HCl H2SO4। तो हम HCl को मेटल के साथ एक बार रिएक्ट करवाएंगे फिर H2SO4 को एक बार हमारे साथ रिएक्ट करवाऊंगा। और HCl और H2SO4 दोनों ही क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, याद रखना। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाते हो? मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है जो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजन गैस के सामने कोई भी हम कैंडल या जलाते हुए ले जाते हैं तो विद अ पॉप साउंड। तो कैसे साउंड निकलते हैं? पॉप साउंड निकलते हैं। ठीक है, देखो मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बोला? मेटल सॉल्ट प्लस H2। अब देखो ये Na क्या है? सोडियम है। और 2HCl क्या है? एक एसिड है। दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया तो 2NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आप इसको H2SO4 को भी आप ऐसे ही रिएक्ट करवाओगे। ठीक है, देखते हैं इसे चलो करके बताता हूँ। तो देखो Na, ठीक है, 2Na प्लस H2SO4 है, यही है ना? तो इसको जब रिएक्ट करवाया हमने इससे, ठीक है, तो जब इसको हमने रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा हमारा? यहाँ से बनेगा, यहाँ पे बनेगा Na सोडियम सल्फेट प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है,
H2 गैस यहाँ से रिलीज होगी, यहाँ से 2 हटा दो, ठीक है, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो Na को H2SO4 से रिएक्ट करवाया तो क्या होना, NaSO4 और H2 गैस रिलीज हो रही, ठीक है। अब सिंपली आगे देखते हैं नॉन मेटल के साथ। तो HCl और H2SO4 को नॉन मेटल के साथ देखेंगे तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना। ओके, आगे है रिएक्शन विद बेस NaOH। तो अब मेटल को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे NaOH, ठीक है, एक बेस है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो रिएक्ट करवाते तो सब मेटल से रिएक्ट विद बेस, कुछ मेटल जो होते हैं वो क्या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिला, सॉल्ट प्लस H2, ठीक है, यही मिला। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे मैंने NaOH है, ठीक है, इसको मैंने कराया किसके साथ, Cl के साथ करा दिया, क्लोरीन। चलो रुक जाओ, हाँ NaOH है, ये क्या है, हमारा एक बेस है, ठीक है, बेस है। अब इसको मैंने Mg के साथ करा दिया रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विद बेस NaOH, ठीक है। जब भी बेस के साथ रिएक्ट होगा मेटल तो कैसा, सॉल्ट एंड H2 देगा, तो ऐसे आप रिएक्शन लिख के भी बता सकते हैं, ठीक है। आगे है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे Na बेस को, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर हम बेस को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होती है, वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मिलता है। ओके, आप सिंपली आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिपेंड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल देन इट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है समझते हैं, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल, एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, किसी के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाता है, डिपिटेड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन, ये किस में, सॉल्ट सॉल्यूशन में, और उसी सॉल्यूशन में क्या है, एक लेस रिएक्टिव मेटल को हमने डाल दिया, मतलब डाल दिया ऐसे, ठीक है। तो देन इट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या कर देगा, हटा देगा यहाँ से, ठीक है, हटा देगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो तो वैन जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट, जिंक मेटल जो है उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दो तो इट डिस्प्लेस द रिएक्टिव मेटल कॉपर। तो कॉपर जो है रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट से क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा और बनेगा क्या, ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस कॉपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिमूव हो चुका है। अब सिंपली हम यहाँ पे इस वर्कशीट से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, गिव वन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल देना है, ठीक है। इसका तो आंसर है मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है, जिसको हम बर्न करने पे क्या होती है, कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होती है, पॉप सॉल्ट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख सकते हो, 2Na + 2HCl गिव्स साइज क्या बना, 2NaCl + H2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ विल यू कन्फर्म डैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। तो क्या हम इस बात से सहमत है या कन्फर्म है कि ऑक्साइड्स, जो मेटल की ऑक्साइड्स होती है वो बेसिक नेचर की होती है। तो यस, हम इससे कन्फर्म है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब भी मेटल ऑक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कैसी टर्निंग होती है, वो रेड लिटमस पेपर से ब्लू में टर्न हो जाती है। सो बेसिक नेचर का हो गया, ठीक है, क्योंकि रेड से ब्लू में हो रही है और ब्लू तो हमें पता है इंडिकेट करता है बेसिक नेचर को, तो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है नेम एन एसिड एंड अ बेस। तो एसिड और या एक बेस का नाम बताना है। तो आंसर है एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और एल्कली जो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। अब आगे के जो 2 क्वेश्चन है इन्हें देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी गई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के आप 3 केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 4 का आंसर, ठीक है। तो इस पूरे को आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, 5th को देख लेते हैं। तो 5th क्या है, विच गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। तो
कौन सा गैस जो है बर्न होने पर पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, तो कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन। सिंपली आप यहाँ लिख देंगे HYDROGEN, हाइड्रोजन गैस, इट मीन्स H2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की साइंस की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।